वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन। एक कीमोफाइल और कार्बोनिल कंपाउंड्स में आज हम लास्ट जो टॉपिक है उसको यहां पर डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने बताए थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर मैं एसीटोन को ड्राई HCl से रिएक्ट कराता हूं तो फोरॉन बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराता हूं तो मेसिटिलीन बनता है, और अगर NaNO2 प्लस HCl या NaNO2 प्लस H2SO4 जिससे हमको नाइट्रस एसिड मिलता है, हम उसके साथ एसीटोन को रिएक्ट कराते हैं तो फिर हमको क्या मिलता है? ऑक्स इमिनो एसीटोन एंड बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, जो एक्सक्लूसिव रिएक्शन है कीटोन्स का, जिससे हम एस्टर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज हमारा जो डिस्कशन है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स ओनली में ही कुछ और रिएक्शंस को ऐड करना है, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के जो टेक्निक्स हैं उनको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स ओनली। इनमें से कोई भी रिएक्शन हम एल्डिहाइड्स के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमने लास्ट लेक्चर तक बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन डिस्कस किया था। आज हम यहां पर सबसे पहले पिनाकॉल रिडक्शन को ऐड कर रहे हैं, और पिनाकॉल रिडक्शन इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं कि अगर हम एलिफेटिक या एरोमेटिक कीटोन्स को यूज करते हैं और मैग्नीशियम अमलगम वाटर के अंदर रिएक्ट कराते हैं तो हमको पिनाकॉल्स मिलते हैं। पिनाकॉल दैट इज टाइप ऑफ ग्लाइकॉल। ओके, तो याद आ रहा होगा आपको। और जैसे एसीटोन ही लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्डो CH3, ये देखिए। और जब मैं मैग्नीशियम अमलगम बनाता हूं तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Mg+2 बना देता है, ये देखिए। और यहां कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, हाई पोलरिटी है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूनिफॉर्मली दोनों कार्बन के साथ यहां पर शेयर हो जाते हैं, तो फ्री रेडिकल टाइप का बन जाता है, जिसको हमने बाई रेडिकल एनायन बोला था। तो देखिए ये बन जाता है। ये मैग्नीशियम +2 यहां पर ऑक्सीजन के साथ ऐसे प्रेजेंट है, ये अनपेयर्ड यहां पर पेयर्ड हो जाते हैं। तो सच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट हमको पिनाकॉल रिडक्शन में मिलता है। ये देखिए, और फॉलोड बाय जो एक्वस सॉल्यूशन हम लेके चल रहे हैं यहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाता है वाटर के साथ रिएक्शन, तो H और OH, और सिमिलरली H+ यहां पे OH- Mg+2 के ऊपर, ये देखिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सेपरेट हो गया, मतलब एल्कलाइन हो गया रिजल्टेंट सॉल्यूशन, है ना, और प्लस हमको पिनाकॉल मिल जाते हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके थे। यहां पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। और ये फर्दर स्टेप ऑफ पिनाकॉल रिडक्शन, इसलिए मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं ये, बिकॉज है ये एल्कोहल्स की रिएक्शन, जो पिनाकॉल हमने बनाए हैं उनकी रिएक्शन है ना। तो
फर्दर स्टेप ऑफ पिनाकोल रिडक्शन। जैसे अगर मैं यहां पे जर्नल रिएक्शन लिखता हूं, जो हमने पिनाकोल बनाया है, ये देखिए पिनाकोल, और इसको हम रिएक्ट कराएंगे यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, और हीट करेंगे। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, इससे हमको जो प्रोडक्ट है वो ये देखने को मिलेगा। ये देखिए कीटोन बन गया है, और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर आ गया है। क्योंकि ये कीटोन है और पिनाकोल से बना है, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर कॉमनली हम ये करते हैं पिनाकोलोन, पिनाकोलोन। ओके, कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम हम लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया सभी को। अब मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म। तो देखिए मैं हमेशा ये मेंशन करता हुआ चल रहा हूं आपको हर रिएक्शन मैकेनिज्म पर कि कहां हमको स्पेशली फोकस करना है और कहां नहीं करना है ना। तो मैकेनिज्म इसके एक्चुअली 4 स्टेप्स हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 OH ग्रुप प्रोटोनेटेड विद H+ ion supplied from acid। ये एसिड H2SO4 हो सकता है, या इसकी जगह हम H3PO4 यूज कर सकते हैं। मतलब जो अच्छे प्रोटॉन डोनर है उनको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे आप देखिए दोनों जो कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं सेम टाइप के हैं। बट अगर ऐसा हुआ कि जहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप डिफरेंट टाइप के कार्बन पर लगे हुए हैं तो फिर क्या करते हैं? तो यहां पे नोट में मैं मेंशन कर रहा हूं, इफ 2 OH groups present on 2 different type of carbon atoms, 2 different type of carbon atoms in given pinacol, then that OH group get protonated on which more stable, या इसको हम लिख सकते हैं by which more stable कार्बोकेटायन जनरेटेड। इसके ऊपर हम अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है यहां पे। ओके, इसके लिए अभी हम प्रॉब्लम्स अटेंड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 2 में यहां पे जैसे OH ग्रुप प्रोटोनेटेड हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, दैट इज डिहाइड्रेशन। ओके, तो ये डिहाइड्रेशन है एक्चुअली। स्टेप नंबर 3, नाउ रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। यहां हमेशा रीअरेंजमेंट होगा, टेक्स प्लेस। और जो रीअरेंजमेंट का ऑर्डर है, जो हम शिफ्टिंग का ऑर्डर ऑलरेडी जानते हैं, जैसे 1,2 मिथाइल, 1,2 इथाइल, 1,2 आइसोप्रोपाइल, 1,2 टर्शी ब्यूटाइल, 1,2 फिनाइल,
1,2 हाइड्राइड। ये देखिए, तो ये हमेशा ऑर्डर हम फॉलो करते हैं, जहां शिफ्टिंग हम करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। तो यहां पर भी स्टेप नंबर 3 में हम रीअरेंजमेंट करेंगे। नाउ व्हाट विल बी स्टेप नंबर 4? तो फर्स्ट यू हैव टू डिक्टेट ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4, अब जो यहां पर रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, नाउ सो फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन is stabilized by strong plus R effect of hydroxy group present on same कार्बन। ये स्टेप 4 होगा। तो स्टेप नंबर 1 हमने समझ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जो OH ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड हो रहा है ना, विद H प्लस आयंस। उसके बाद यहां पे हमने समझा कि अगर 2 OH ग्रुप हैं तो फिर हमेशा वो OH ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। देन वाटर का रिमूवल, देन रीअरेंजमेंट, और आफ्टर रीअरेंजमेंट जो भी कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा वो अगेन मोर स्टेबलाइज होगा OH ग्रुप के प्लस आर इफेक्ट से। तो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म ऑल दीज 4 स्टेप्स इन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो अब सबसे पहले उसी रिएक्शन का हम मैकेनिज्म यहां पर देख लेते हैं। ये वी हैव दिस पिनाकोल, ये देखिए, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो मैं H प्लस यहां पे जनरेट कर रहा हूं फ्रॉम H2SO4, ये किसी भी एक OH ग्रुप को प्रोटोनेटेड कर देंगे। जैसे ये OH ग्रुप इस प्रोटॉन से रिएक्ट कर गया, ओके, तो इससे हमको ये मिलेगा। ये देखिए, ये OH2 प्लस में कन्वर्ट हो गया है, तो ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो गया है। और ऑब्वियसली ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा? स्ट्रांगली कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो ये स्टेप नंबर 2, रिमूवल ऑफ वाटर निकल गया, तो हमको कार्बोकेटाइन मिल गया। देखिए, Which type of carbocation is this? This is tertiary carbocation। और अभी ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है। देखिए, इस कार्बन के एडजेसेंट दिस अल्फा, दिस अल्फा, दिस अल्फा, तो 3 + 3 6, यहां पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। नाउ स्टेप नंबर जो 3 है, रीअरेंजमेंट। स्टूडेंट, हमेशा रीअरेंजमेंट होगा। क्यों? मैं आपको आगे भी अभी कुछ और एग्जांपल्स में बताऊंगा। तो देखिए, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, ठीक है। यहां पर जो भी कार्बन नंबर 2 पर एल्किल ग्रुप्स हैं, जैसे यहां पे दोनों मिथाइल ग्रुप सेम हैं, तो कोई भी एक यहां शिफ्ट हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो अब देखिए, कार्बोकेटाइन आपको ऐसा दिखेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया जहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और यहां मिथाइल ग्रुप आ गया है। तो नाउ दिस कार्बन, इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप्स हो गए। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, और ये OH ग्रुप -I+R ग्रुप है। इसका प्लस आर इफेक्ट पावरफुल है, ये देखिए। जबकि पहले ये जो कार्बोकेटाइन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो पा रहा था। तो इसीलिए यहां स्टेप नंबर 4 जो हमने ऊपर मेंशन किया था, नाउ सो फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो देखिए, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन के साथ शेयर कर रहा है, बट ऑक्सीजन इज वेरी क्लेवर, साइमल्टेनियसली ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पे H+N रिमूव हो गए।
ये देखिए, तो इसलिए जो H+ आयंस हैं ये कैटलिस्ट क्या रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, और मुझे ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, इट इज CH3 C डबल बॉन्डो, और इस कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये देखिए। इसी को हमने पिनाकोलोन बोला है। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। अब तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हम अटेंड करते रहेंगे। ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में हमको स्टेप, जो 4 स्टेप्स हैं वो हमेशा फॉलो करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां जैसे मैं एग्जांपल नंबर 2 लिख रहा हूं, ये पिनाकोल गिवन है। अब देखिए आप, दोनों कार्बन जो हाइड्रोक्सी ग्रुप से कनेक्ट हैं वो डिफरेंट हैं, और आपको एग्जामिनर ने बोला कि इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करिए। इसका मतलब हम H+ के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब कहां OH ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा? तो देखिए यहां फिनाइल रिंग्स हैं और यहां 1 फिनाइल 1 मिथाइल है, तो फिनाइल का रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये प्रोटोनेटेड होना चाहिए। ये OH2+ में कन्वर्ट हो गया, इसमें से वाटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वाटर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखिए, इसको अगर फिनाइल रिंग को एक्सपेंड करके हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। लेकिन ये जो फिनाइल रिंग्स हैं इनका वीक प्लस आर इफेक्ट होता है, वीक प्लस आर इफेक्ट ऑफ फिनाइल। ओके, अब ये रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? हां, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट है, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए यहां अब देखिए, ये जो कार्बन है इसको मैं अगर कार्बन 1 और इसको मैं कार्बन 2 पर फिनाइल है और कार्बन 2 पर मिथाइल है, फिनाइल शिफ्ट डोमिनेट करती है ओवर मिथाइल, तो इसलिए इट इज फिनाइल जो रीअरेंज कर जाएगा। तो देखिए ऐसे रीअरेंजमेंट का जो ऑर्डर है वो भी बहुत यूजफुल है। तो यहां 1-2 फिनाइल शिफ्ट टेक्स प्लेस, तो हमको ये अब रिपोर्ट करना है कार्बोकेटाइन। तो एग्जामिनर आपको बहुत इजीली इसमें कंफ्यूज कर सकता है। और जो हमने अभी बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में फिनाइल के ऊपर जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, पैरा एनिसाइल, पैरा टोलाइल, पैरा क्लोरोफिनाइल एंड पैरा नाइट्रोफिनाइल, इनके भी ऑर्डर को डिस्कस किया है, तो ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ओके, तो ये रीअरेंजमेंट तो हमेशा होगा ही। हाइड्रोक्सी ग्रुप स्ट्रॉन्ग प्लस आर ग्रुप है ये, और इसलिए ये इमीडिएटली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और प्रोडक्ट ये बना दीजिए। ये देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो अगर हम यहां बाय मिस्टेक किस हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटोनेटेड कर देते तो फिर पूरा प्रॉब्लम में ही आंसर गलत हो जाता। ओके, इसकी जगह सपोज वी हैव दिस, इसको मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहा हूं। तो अब मुझे लगता है कि आप खुद बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि विच हाइड्रोक्सी ग्रुप गेट प्रोटोनेटेड।
तो देखिए दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन तो है ही, यहां फिनाइल है वहां मिथाइल है, इसका मतलब फिनाइल के कारण यहां जो कार्बोकेटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबल होगा, मिथाइल के कारण कार्बोकेटायन सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा। ओके, तो मेजर प्रोडक्ट आप बहुत इजीली प्रोडिक्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपने आंसर प्रोडिक्ट किया होगा, मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पिनाकॉल ये है, और इसको मैं H+ के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटोनेटेड करूंगा। अच्छा, मैं साइमल्टेनियसली यहां पे वाटर रिमूव कर देता हूं, तो देखिए कार्बोकेटायन ये दिख रहा है, ये देखिए, और ये रेजोनेंस स्टेबल है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हैं, बट फिर वही वीक प्लस आर इफेक्ट ऑफ फिनाइल। ओके, और इसलिए यहां रीअरेंजमेंट तो होगा ही। तो अब यहां फिर वही देखिए हाइड्रोजन है और मिथाइल है, और कौन डोमिनेट करता है? हाइड्रोजन। तो मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा, इसको कार्बन 1, इसको कार्बन 2, हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हम रिपोर्ट करेंगे अब। ये ऑक्सीजन इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा थ्रू इट्स प्लस आर इफेक्ट, और प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो पिनाकोलोन बनेगा वो ये बनेगा। ओके, क्लियर? जैसे इसकी जगह सपोज ये होता, अब देखिए रिंग्स लगी हुई हैं, ये पिनाकॉल है, और आपको एग्जामिनर ने बोला है कि इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करिए, मेजर प्रोडक्ट गैस करना है। तो मैं आपको इतने सारे इलस्ट्रेशंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आज प्रॉब्लम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ओके, तो पहले गैस कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को कैसे हम अटेंड करेंगे? देखिए जैसे यहां दोनों 4 मेंबर्ड रिंग हैं, जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी हम डिस्कस किए हैं उसके अंदर आपको मैंने बताया है कि जो 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां पर स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, और सबसे ज्यादा जो स्टेबल रिंग है वो 6 मेंबर्ड रिंग है। तो देखिए व्हाट विल हैपन हियर, सबसे पहले जब मैं इसको H+ के साथ हीट करूंगा तो ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड, वाटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, OH2+ बनेगा, और वाटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कार्बोकेटायन बन जाएगा। यहां पे ये कार्बोकेटायन है, ये देखिए। ओके, तो यहां कार्बोकेटायन प्रेजेंट ऑन 4 मेंबर्ड रिंग। अब यहां पर क्या होगा? ऑब्वियसली ये जो कार्बोकेटायन है ये अभी 4 मेंबर्ड रिंग के ऊपर प्रेजेंट है, यहां इसको अगर मैं कार्बन नंबर 1 अज्यूम करूं और एडजेसेंट कार्बन 2 है, और यहां पर ये जो CH2 ग्रुप है ये विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाए, तो इससे देखिए रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। तो क्या इससे बेनिफिट हुआ? एक तो 4 मेंबर्ड रिंग, एक जो 4 मेंबर्ड रिंग है वो 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको ये ऐसा दिखेगा, देखिए
ये CH2 ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास आ गया, यहां आ गया ये, है ना। और ऑब्वियसली ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसको हमने एटम नंबर 2 बोला है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये कार्बोकेटायन यहां पर प्रेजेंट है, कार्बोकेटायन प्रेजेंट ऑन 5 मेंबर्ड रिंग। और इसको यहां जो OH ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट है पावरफुल, उससे भी स्टेबिलिटी मिल रही है, और साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए प्रोटॉन निकल गया, और जो आपको यहां पे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट होगा। ये देखिए ये जो कार्बन है वो ये कार्बन है, तो ये स्पाइरो कंपाउंड बन गया है एक तरीके से। व्हाट इज दिस? स्पाइरो कंपाउंड। और हम इसी को पिनाकोलोन बोल रहे हैं, कीटोन है। कैन बी राइट इट्स IUPAC नेम? हां, हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। हम सबसे पहले लिख देंगे स्पाइरो, ब्रैकेट में 1 2 3 1 2 3 4। इसका मतलब यहां पर हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 4, और जो टोटल कार्बन है 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। और अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो देखिए 1 2 3, और यहां पे ये 4 है, उसके बाद ये 5 है, और देन 6 7 8। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऑक्टेन 5 ओन। दिस इज हाउ वी कैन राइट इट्स IUPAC नेम। इट इज स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन 5 ओन। ओके, इसकी जगह ये तो हमने यहां पर पिनाकोलोन मेजर प्रोडक्ट लिख दिया है। नेक्स्ट जैसे प्रॉब्लम आपको कुछ ऐसे मिलती, सपोज वी हैव, एक तो देखिए 6 मेंबर्ड रिंग है, और एक यहां पर 5 मेंबर्ड रिंग है, और फिर इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करने के लिए बोल रहा है। तो अब कौन सा यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा? ऑब्वियसली अगर मैं यहां पर जैसे इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को मैं प्रोटोनेटेड कराता हूं, है ना, तो कार्बोकेटाइन अभी 5 मेंबर्ड रिंग पर बनेगा, और फिर 6 मेंबर्ड रिंग को एक्सपेंड होना पड़ेगा। तो इट इज नॉट करेक्ट। हमेशा जो मोर स्टेबल रिंग है, कार्बोकेटाइन पहले वहां बन जाना पसंद करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये अगर हम यहां पर इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटोनेटेड करते, वाटर को सब्ट्रैक्ट करते, तो मुझे ये ऐसा ऑब्जर्व होता। देखिए यहां कार्बोकेटाइन है ना, तो यहां पर लेस स्टेबल जो रिंग है उसके ऊपर कार्बोकेटाइन है, इसलिए कार्बोकेटाइन प्रेफरेबली यहां नहीं बनना चाहेगा। कार्बोकेटाइन प्रेजेंट ऑन लेस स्टेबल 5 मेंबर्ड रिंग। ओके, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसकी जगह क्या ऐसा होगा, अगर मैं इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को यहां पे प्रोटोनेटेड कर देता हूं और वाटर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो हमको कार्बोकेटाइन ऐसे ऑब्जर्व होगा। ये देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज, तो यहां कार्बोकेटाइन प्रेजेंट ऑन मोर स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग, तो इसलिए ये फॉर्म होगा। ओके, और आफ्टर दैट अब अगर यहां से 1 2 CH2 माइनस शिफ्ट मैं करा दूं, ये देखिए ये कार्बन 1, ये कार्बन नंबर 2, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहां शिफ्ट कर जाए, और तो मुझे जो अब यहां पर कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा। ये देखिए
यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इसमें एटम्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, दोनों ही 6 मेंबर रिंग बन गई हैं। ओके, तो ये 1,2 CH2 माइनस शिफ्ट हमने यहां पे परफॉर्म किया है। तो ये कार्बोकेटायन प्रेफरेबली बन रहा है क्योंकि मोर स्टेबल 6 मेंबर रिंग पर प्रेजेंट है। तो हमने यहां से ये अभी लर्न किया है कि अगर दो डिफरेंट रिंग्स हैं जहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो स्टेप नंबर 1 में जब हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेटेड होता है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है, तो वहां हमेशा प्रेफरेबली कार्बोकेटायन बनता है जहां कार्बोकेटायन आपका मोर स्टेबल रिंग के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग है तो फिर 6 मेंबर्ड रिंग पर बनेगा। अगर 5 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड होती तो फिर 5 मेंबर्ड रिंग के ऊपर प्रेफरेबली बनता। ओके, और इसके बाद हम ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां मूव करा देंगे और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इससे हमको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको मैं यहां मेंशन कर देता हूं। ओके, तो ये अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो इसका जो अब रिजल्ट होगा मेजर प्रोडक्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, वो ये होगा। ये देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट है नोन एज पिनाकोलोन, अगेन स्पाइरो कंपाउंड है। इसकी जगह जैसे हमारे पास ये होता, अब तो मुझे लगता है कि हम बहुत कंफर्टेबली प्रॉब्लम को अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो यहां जो 5 मेंबर रिंग वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर हम उसको प्रोटोनेटेड करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं, तो हम कार्बोकेटायन ये बनाएंगे। तो यहां कार्बोकेटायन प्रेजेंट ऑन more stable 5 membered ring। ओके, और आफ्टर दैट 1,2 CH2 माइनस शिफ्ट। तो यहां ये कार्बन 1, ये कार्बन नंबर 2 विद CH2 ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां हम रीअरेंज करा देंगे। तो ये आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा। ये केयरफुली करना पड़ रहा है हमेशा, है ना। थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे पूरा प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाएगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां रीअरेंज हो रहा है कार्बोकेटायन। तो स्टेबलाइजेशन of carbocation by strong plus R effect of hydroxy। तो after subtracting proton, product will be this। ये पिनाकोलोन है। बोथ आर 5 मेंबर्ड रिंग्स नाउ। ओके, तो इसको डिक्टेट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये हमने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स को यहां पे डिस्कस किया है। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कीटोन। हाँ स्टूडेंट्स, तो कीटोन्स की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है
इट इज बेकमैन रीअरेंजमेंट। फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर यहां से प्रॉब्लम पूछा जाता है। जो बेकमैन रीअरेंजमेंट है उसमें हम कीटो ऑक्साइम्स को एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइम्स हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो जो कीटोन के ऑक्साइम्स हैं, अगर मैं उनको एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ट्रीट करता हूं तो एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बनते हैं। तो देखते हैं ये कैसे पॉसिबल होता है। जो एसिड कैटलिस्ट है, आप जैसे सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो, थायोनिल क्लोराइड यूज कर सकते हो, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यूज कर सकते हो, या फिर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज कर सकते हो, C6H5SO2Cl। इट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आगे हम इसको हिंसबर्ग रिएजेंट भी नाम देंगे, BSC के नाम से हम इसको एब्रीवेट करते हैं। ओके, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यहां पर जो एल्किल ग्रुप्स हैं उनका माइग्रेशन होता है। तो देखिए, माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। लेकिन जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है एल्किल ग्रुप्स का, वो यहां पर यूज नहीं होता। आप सोच रहे होंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जैसे हमने पढ़ा है टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप सबसे प्रेफरेबल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड शो करता है, देन आइसोप्रोपाइल, देन इथाइल, देन मिथाइल। लेकिन यहां ये जो ट्रेंड है, इसकी जगह ये यूज होता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट में एंटी कौन सा एल्किल ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने नोट में लिखा है कि माइग्रेशन ऑफ द ग्रुप डिपेंड्स नॉट ऑन द migrational aptitude but upon the orientation of the group in relation to the OH group. Okay, तो यहां पे लिखा है मैंने, that is migrating group is always anti, that is trans with respect to hydroxyl group. हमने ऑलरेडी सिन और एंटी ऑक्साइम्स के लिए पढ़ रखा है। जो एल्डिहाइड्स के ऑक्साइम होते हैं उसमें एक हमेशा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है कार्बन के ऊपर, है ना। तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो साइड है, अगर सेम साइड है तो सिन ऑक्साइम होता है, और अगर अपोजिट साइड है तो फिर एंटी ऑक्साइम होता है। और कीटोन्स के रेस्पेक्ट में आपको मैंने ऑक्साइम्स की जो डेफिनेशन बताई थी कि सिन कब होगा और एंटी कब होगा, विद रेस्पेक्ट टू एल्किल ग्रुप। कि हम अगर ब्यूटेन 2 ले रहे हैं तो मिथाइल के रेस्पेक्ट में फिर हम सिन और एंटी डिफाइन करेंगे, या फिर इथाइल के रेस्पेक्ट में सिन और एंटी डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए आप चाहें तो जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले नोट्स हैं उनको एक बार वापस चेक कर सकते हैं। ओके, तो चेक करते हैं वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल नंबर 1 अंडर बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, सपोज वी हैव एसीटोन, इट इज एसीटोन, और इसको एग्जामिनर ने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला है। तो ये अभी हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ के आ रहे हैं अंडर द हेडिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहां हम सिंपली वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं, ये देखिए। तो जैसे ही हम वाटर को एलिमिनेट करेंगे, हमको जो प्रोडक्ट है वो ये देखने को मिलेगा। ओके, इट इज व्हाट, क्या है ये, ऑक्साइम ऑफ एसीटोन। अब इसका रिएक्शन हम जैसे H2SO4 से करा रहे हैं और हीट कर रहे हैं इसको, तो ये बेकमैन्स रीअरेंजमेंट है। और बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, इसको हम यहां पे लिख देते हैं, इट इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ओके, तो प्रोडक्ट ये होगा, इट इज CH3 C डबल बॉन्डो NHCH3, ये देखिए, N मिथाइल इथेनामाइड, ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो इसके लिए हमको देखना होगा मैकेनिज्म। इसमें सिंपली आप प्रोडक्ट को तो ऐसे गैस कर सकते हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि यहां पे तो दोनों सिमिलर ग्रुप हैं, तो किसी भी एक मिथाइल ग्रुप को हम यहां से नाइट्रोजन के पास शिफ्ट कर रहे हैं। तो यही हमने यहां पे लिखा था, माइग्रेशन ऑफ अ एल्किल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। ओके, तो मैकेनिज्म
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली काम तो मैकेनिज्म ही आएगा। तो देखिए यहां सबसे पहले जो ऑक्साइम है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको मैं एसिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करा रहा हूं। जैसे H2SO4 से H+ मिल रहे हैं, ये यहां ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड कर रहे हैं, बिकॉज ऑक्सीजन के पास मोर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ये प्रोटोनेटेड हो गया। ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज करना है तो विद इलेक्ट्रॉन पेयर ये डिपार्ट कर गया। तो देखिए यहां पे भी डिहाइड्रेशन हो गया। एसिड कैटलिस्ट का मतलब ही डिहाइड्रेशन होता है ना। तो अब इससे हुआ ये कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि वाटर की फॉर्म में ऑक्सीजन यहां पे डिपार्ट कर गया है ना। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब देखिए जो नाइट्रोजन है हम उसको यहां पर 1 और कार्बन को 2, क्योंकि यहां तो सिमिलर एल्किल ग्रुप्स हैं, तो ये कोई भी एक एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो गया, तो हम इसको फिर वही 12CH3 माइनस शिफ्ट बोल सकते हैं। तो हमको अब कार्बोकेटाइन मिल जाएगा CH3C+, और नाइट्रोजन के पास ये देखिए मिथाइल ग्रुप आ गया, कार्बोकेटाइन है ये जो कार्बोकेटाइन है, जो स्टेप नंबर 1 में वाटर यहां पे निकला है, तो यहां सॉल्वेशन, दैट इज स्टेबलाइजेशन बाय वाटर, ये जो कार्बोकेटाइन है उसका स्टेबलाइजेशन होगा। तो देखिए ये वाटर यहां पे अब कनेक्ट हो गया है। ये देखिए, और यहां फिर प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो ये प्रोटॉन टू डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ये प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट हो गया है देखिए। तो हमको इनॉल मिलेगी, और जो इनॉल है वो इमीडिएटली टॉटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स। तो मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल, है ना। जस्ट लाइक गैस जो हमने डिहाइड्रेशन में पढ़ा वैसा ही कुछ मैकेनिज्म है, लेकिन हमको अगर याद है तो हम बहुत कंफर्टेबली प्रॉब्लम्स को हिट कर पाएंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स यहां जो हमने प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट किया है, आगे मैं कंटिन्यू यहां कर रहा हूं। प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको सबसे पहले इनॉल ये मिल गए, ये देखिए, और ये जो इनॉल है ये टॉटोमेराइज हो गया, टॉटोमेराइजेशन। तो टॉटोमेराइजेशन, ये अनसैचुरेटेड कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहां पर शिफ्ट कर गया और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आ गया। तो इससे हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यही हमने मेजर प्रोडक्ट अभी लिखा था, एन मिथाइल इथेनामाइड। ओके, इसकी जगह सपोज वी हैव दिस, ये देखिए ये ब्यूटेन 2 ओन का ऑक्साइम है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि विद रेस्पेक्ट टू मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप एंटी है, विद रेस्पेक्ट टू मिथाइल OH इज एंटी, है ना। तो जब हम इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे, एसिड कैटलिस्ट जो किसी भी एसिड कैटलिस्ट से आ रहा है, यहां पे H+ जो एसिड कैटलिस्ट से आ रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेटेड हो गया, डायरेक्टली वाटर को भी रिमूव कर देते हैं।
ये देखिए, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब होना यह चाहिए था, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड टेंडेंसी है, इथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग टेंडेंसी मिथाइल से ज्यादा है, लेकिन यहां यह कॉन्सेप्ट काम नहीं आता बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में। जो अभी आपको मैंने बताया कि जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप का एंटी होगा, और ये इसके लिए आपको फिर स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी बताई जाएगी ऑक्साइम की, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच इज एंटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहां जो मिथाइल ग्रुप है, इट इज 12CH3 माइनस शिफ्ट। ये देखिए, ये मिथाइल ग्रुप है जो यहां पे रीअरेंज होगा, तो हमको ये कार्बोकेटायन मिलेगा। इसका सॉल्वेशन होगा, दैट इज स्टेबलाइजेशन। तो हमको ये मिलेगा। इसके अंदर से प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इनॉल बन गया, इमीडिएटली टॉटोमेराइज हो जाएगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहां, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास। तो हियर इट इज मिथाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन के पास रीअरेंज किया। ओके, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इट इज एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। तो हमेशा एन एल्किल अमाइड्स बन रहे हैं एज अ मेजर प्रोडक्ट। और ये हमने एक ऐसा ऑक्साइम लिया जहां पे कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप्स थे। और ये पॉइंट आपको हमेशा आप ध्यान रखना है कि यहां माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है एल्किल ग्रुप्स की, वो एप्लीकेशन यूज नहीं होती। क्या यूज होता है? जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप का एंटी है, हमेशा वो एल्किल ग्रुप रीअरेंज होगा। ओके, तो उसको भी डिक्टेट कर लीजिए। इसमें एक और एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉलीमराइजेशन में भी यूज होता है स्टूडेंट। ये देखिए, मैंने साइक्लो हेक्सेनोन लिया है, और ये जो साइक्लोहेक्सेनोन है, इसको हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराया है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वाटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये हमने वाटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमको ऑक्साइम मिल गया है। तो इट इज ऑक्साइम ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। ओके, इसको एग्जामिनर ने बोला है कि आप H+ के साथ रिएक्ट कराइए। जैसा भी आपको मैंने H2SO4 की जगह कुछ और भी वहां पर एसिड कैटलिस्ट लिखे थे, तो वहां पर कोई भी टाइप का एसिड कैटलिस्ट आपको मिलेगा, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट परफॉर्म करना है। तो यहां बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, तो देखिए ये ऐसा ऑब्जर्व होगा। सीधे सीधे हम इस OH ग्रुप को यहां पर रिएक्ट करा देंगे, H+ के साथ वाटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। इसके अंदर 1,2 सबसे पहले यहां CH2 माइनस शिफ्ट कराएंगे। 1,2 देखिए, मतलब नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहां रीअरेंजमेंट हो रहा है CH2 ग्रुप, तो ये आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा। ये देखिए यहां चला गया है ना,
यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, तो यहां कार्बन एटम्स को प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं, है ना। और फिर यहां सॉल्वेशन बाय वाटर, तो ये ऐसा ऑब्जर्व होगा। इसमें से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। इनॉल बन जाएगा ये। टॉटोमेराइजेशन, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास। तो यहां देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बन गई है। वन 2 3 4 5 6 7, सेवन मेंबर रिंग। ओके, और इसका फिर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर मिलता है, तो वो अभी हम पॉलीमर चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 एटम्स को चेक करना जरूरी है ना, अदरवाइज डिफिकल्टी में आएंगे हम, तो ये भी मेंशन कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो ये जो कीटोन्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, अगर हम उनको डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो देखिए इसमें अगर हम एक ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, जैसे आपको मैंने बताया कि पॉपुलर जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है एंड एसीटोन है। तो देखिए सबसे पहले विद फॉर्मल्डिहाइड, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स को अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराता हूं तो एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन यहां पर बनती है। ये जो मेडिसिन है CH2 होल 6N4 और वाटर सेपरेट हो जाता है हीट करने से। इसका नॉमेनक्लेचर कुछ ये है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। ये देखिए हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, या इसको फिर ये भी नाम दिया गया है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन ये एक्चुअली मेडिसिन है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ओके, अच्छा इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, देखिए एक साइक्लिक कंपाउंड है ये,
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 CH2 होल 6 एंड N4। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका यूरोट्रोपिन का। इसकी जगह अगर मैं एसिटल्डिहाइड लेता हूं तो एसिटल्डिहाइड जैसे CH3CHO और इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहां तो सिंपली ये जो एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीजन है ये इसके हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता है तो वाटर निकल गया और हमको इमीन मिलते हैं। इट इज एल्ड इमीन। ओके, और व्हाट अबाउट एसीटोन? एसीटोन के साथ कैसे रिएक्शन होगा? देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने यूरोट्रोपिन अभी यहां पर पढ़ा है, अगर हम इसका नाइट्रेशन करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम साइक्लोनाइट बोलते हैं। RDX के नाम से भी फेमस है। आप सभी ने RDX का नाम जरूर सुन रखा होगा, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, RDX। तो देखिए RDX बनाना सीख लिया हमने। अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ यहां पर हीट करता हूं तो सबसे पहले यूरोट्रोपिन बनेगा, जो हमने अभी लिखा कि एक इंपॉर्टेंट यूरिनरी मेडिसिन है ना, एंटीसेप्टिक मेडिसिन है जो जनरली यूरिनरी प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होता है। लेकिन अगर मैं इस यूरोट्रोपिन को फर्दर नाइट्रेशन करता हूं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ तो हमको ये साइक्लोनाइट कंपाउंड मिलता है। इसका स्ट्रक्चर हम याद रख सकते हैं, RDX के नाम से फेमस है। ओके, क्लियर? इसकी जगह अगर मैं यहां एसीटोन लेता हूं तो देखिए एसीटोन के जनरली 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के साथ कंबाइन होते हैं इन दिस मैनर। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन और अमोनिया का हाइड्रोजन, ये ऐसे कंबाइन हो जाते हैं तो वाटर सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ एसीटोन। ओके, और यहां वाटर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। कॉमनली हम इसको डायएसीटोन अमीन बोल सकते हैं। कैन वी राइट इट्स IUPACName? यस। इसका अगर मैं IUPACName लिखना चाहूंगा तो ऑब्वियसली कीटोन यहां पर सीनियर फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग ऐसे करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 4 के ऊपर अमीनो है, 4 के ऊपर मिथाइल है। 4 अमीनो 4 मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन 2 ओन। तो ये डायएसीटोन अमीन का IUPAC नेम है। तो ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि व्हाट विल हैपन व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद अमोनिया, तो डायएसीटोन अमीन बन जाता है। तो ये जो टेक्निक है जो हमने अभी यहां पे लिखा था, डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो डिफरेंट बन रहे हैं लेकिन यहां पर बहुत क्लियरली ये डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा कि प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उनको उनसे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने ऑलरेडी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े हुए हैं, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट एंड शिफ रिएजेंट, केमिस्ट इसी के ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव एंड फेथ करते हैं। तो जो सेकंड कैटेगरी है वो इन्हीं की है। हाँ स्टूडेंट्स, तो जो सेकंड कैटेगरी है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए वो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, POC। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम ऑलरेडी टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ रिएजेंट पढ़ के आ चुके हैं। टॉलेंस रिएजेंट
डायअमीन सिल्वर कैटायन हाइड्रोक्साइड। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी दोनों को मिक्स करते हैं, रोशले सॉल्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट, साइट्रिक एसिड का जो जनरली सॉल्ट होता है। एंड शिफ्ट रिएजेंट, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसको हमने फुस्चीन भी बोला था, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, जिसको हमने शिफ्ट रिएजेंट बोला था। ओके, तो ये सभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। एंड एल्डिहाइड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप बहुत इजीली क्या हो सकते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, दूसरों को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हमने लिखा था कि एल्डिहाइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ कीटोन्स, बिकॉज देयर इज नो CHO ग्रुप, इसलिए वहां पर जो कीटोन्स हैं इनमें से किसी भी रिएजेंट के साथ कंफर्टेबली रिएक्ट नहीं कर पाते। हेंस जब भी एल्डिहाइड्स को कीटोन्स के साथ प्रैक्टिकली डिस्टिंग्विश करना है, हमेशा हम इनमें से कोई भी रिएजेंट को यूज करेंगे। तो ऑलरेडी इनकी जो एप्लीकेशंस है हम उनको डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं, तो इसलिए मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको वापस जरा रिवाइज करा देता हूं। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और एग्जामिनर ने इसको पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ, जो अगेन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्ट कराने के लिए बोला है। तो क्या कोई रिएक्शन होगी? हां, प्राइमरी या जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखिए आफ्टर ऑक्सीडेशन ये एसीटोन बन गया, तो ये ए प्रोडक्ट है। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह इस अल्कोहल को लेता हूं तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है। तो अल्फा से क्या डिपार्ट करता है, अल्फा से यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप का H डिपार्ट करता है, और बीटा से भी हाइड्रोजन यहां पर डिपार्ट करती है। सही बोल रहा हूं मैं? नो, अल्फा कार्बन से भी H और बीटा कार्बन से यहां पे कोई भी डिपार्ट नहीं करता। इसका मतलब सिंपली डिहाइड्रोजिनेशन होता है। ये देखिए, तो इससे हमको जो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो ये है। ये देखिए, ये क्या बन गया, व्हाट इज दिस, प्रोपेनल। अब आपको बोल रहा है कि जो ए और बी प्रोडक्ट बनेंगे उनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट जो रिएजेंट हमको गिवन है सोडियम हाइड्राइड Na+H-। सेकेंड है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ब्रैडीज रिएजेंट। थर्ड टॉलेंस रिएजेंट। फोर्थ सोडियम बाइसल्फाइड। तो आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिएक्ट करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड दोनों रिएक्ट करते हैं। ये जो सोडियम हाइड्राइड है NaH, ये जो H- आयन है ये एक पावरफुल बेस है यहां पे, और जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन होगी, एसिडिक हाइड्रोजन ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, है ना, मतलब H+ के साथ रिएक्ट करेगा। और ये हम जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में डिस्कस करके आए हैं कि वेदर इट इज कीटोन और एल्डिहाइड बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। जैसे यहां एसीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन है, तो सोडियम हाइड्राइड तो दोनों के साथ ही यहां पे रिएक्ट कर सकता है, बट डिस्टिंग्विश करने का मेथड तो नहीं हुआ। तो इसीलिए आंसर क्या है, सी है, टॉलेंस रिएजेंट। ऑब्वियसली हम एल्डिहाइड्स को जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये सिल्वर मिरर बना लेंगे, लेकिन अगर एसीटोन को टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन। ओके, क्लियर है? तो ये भी मेंशन कर लीजिए स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने इसी कैटेगरी में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करता है ना, कीटोन्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, या फिर इसके अलावा कोई भी और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। इसमें हमने कैटेगरी में लिखा था फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, H बिकॉज ऑफ CHO ग्रुप, ठीक है। और ऐसे ही हमने जो टर्मिनल एल्काइंस हैं उनके साथ रिएक्शन बताया था कि टॉलेंस रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है। तो देखिए कंपाउंड्स कौन कौन से गिवन है, जैसे फर्स्ट केस में ए ऑप्शन में
एक तो बेंजल्डिहाइड है, इसके साथ टॉलरेंस रिएजेंट रिएक्ट करता है। सेकंड बेंजाइल अल्कोहल है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के साथ टॉलरेंस रिएजेंट को रिएक्ट कराऊंगा तो यहां बेंजल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट आएगा, यहां नेगेटिव टेस्ट आएगा। मतलब ए ऑप्शन कैन बी डिस्टिंग्विशेबल विद टॉलरेंस रिएजेंट। बी ऑप्शन हेक्सेनल, ये तो एल्डिहाइड है, टॉलरेंस रिएजेंट रिएक्ट करेगा। हेक्सेन टोन ये कीटोन है, रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यहां पर भी हम टॉलरेंस रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। सी ऑप्शन हेक्सेन 2-ऑल, ये अल्कोहल है। हेक्सेन 2-ओन ये कीटोन है, ये देखिए है ना। हेक्सेन 2-ऑल एंड हेक्सेन 2-ओन दोनों ही टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो फिर तो यहां पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड क्या है। तो इसीलिए इस पेयर को, दैट इज अगर हम यहां पे आंसर लिखते हैं कि जो सी है हेक्सेन 2-ऑल एंड हेक्सेन 2-ओन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड with the help of tolerance reagent. ओके, तो एप्लीकेशंस मुझे एक एक क्लियर होना चाहिए, तभी हम प्रॉब्लम को अटेंड कर पाएंगे। और लास्ट ऑप्शन डी में पेंटेनल, मतलब ये फिर एल्डिहाइड है, और डायथाइल ईथर ये तो ईथर है। इट मींस ईथर के साथ टॉलरेंस रिएजेंट कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां आपसे पूछा गया था कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय टॉलरेंस रिएजेंट, दैट्स व्हाई व्हिच आंसर इज करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट। तो स्टूडेंट ये जो दो टेक्निक्स हैं, जैसे हमने रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई, और दूसरा कैटेगरी जहां पे हमने जो टॉलरेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट और शिफ रिएजेंट की बात करी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है जहां से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कंफर्टेबली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नॉट ओनली एल्डिहाइड्स विद कीटोन्स बट ऑल्सो, जैसे आप देख रहे हैं, एल्डिहाइड्स विद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, लाइक ईथर, इनके साथ भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये आज हमारा जो चैप्टर है कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे नेम रिएक्शंस देखी। आज हमने यहाँ पर बेकमैन्स रीअरेंजमेंट को डिस्कस किया, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इसको हमने देखा, ऑब्जर्व किया। पिनाकोल रिडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। ऐसे ही टिशेंको रिएक्शन हमने एल्डिहाइड्स के केस में इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस किया। नेम रिएक्शंस में एल्डोल कैटेगरी के अंदर परकिंस, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन, माइकल्स 1,4 एडिशन रिएक्शन, ऐसे ही हमने रॉबिन्सन्स एनुलेशन को डिस्कस किया, कैनिज़ारो रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन, कैनिज़ारो की एप्लीकेशन में बेंजिल, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ये सारे जो नेम रिएक्शंस हमने हमारे कंटेंट में ऐड किए हैं, विटेक्स रिएक्शन, रीफॉर्मेटिस्की रिएक्शन, तो ये अब आगे बहुत यूज होने वाले हैं। और आप जो आपकी लास्ट आवर प्रिपरेशन है उसमें वापस चेकलिस्ट वाली जो टेबल है उसको देखिए, और जितनी भी रिएक्शंस हमने इस चैप्टर में पढ़ ली हैं उन सबको टिक कर लीजिए, बहुत यूजफुल है ये। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो क्लास ऑनवर्ड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स, एंड देन विल गो फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो प्रैक्टिस करते रहिए, एक एक पॉइंट को ढंग से पढ़िए, एक एक रिएक्शन को लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ही ये है स्टूडेंट्स। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है कि हम कितना इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए और हम कंटिन्यू करेंगे विद सम मोर डिस्कशन इन न्यू चैप्टर्स। ओके, थैंक यू।